स्वामी प्रसाद मौर्य जी ये कह रहे हैं कि वो प्रकृति में बिलीव करते हैं, तो भी वो सनातनी ही, मैं कहूंगी कि वो सनातन के ही हो गए। जीत करके विधायक गए हैं, वो दे देंगे, सदन में ही इसका उत्तर मिल जाएगा। रामचरितमानस को लेकर लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य के नए नए बयान आ रहे हैं। पल्लवी पटेल का भी बयान आ गया है। तमाम इन मुद्दों पर और राहुल गांधी के बयान पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी नेता अपर्णा यादव जी। अपर्णा जी, बहुत स्वागत है आपका। रामचरितमानस जिनको आप हर कोई पूछता आया है, पढ़ता आया है, आप सोचती हैं कि क्या इस विषय में टिप्पणियां करना स्वामी प्रसाद मौर्य करें? पल्लवी पटेल जो विधायक हैं अलायंस में, उन्होंने कहा कि मैं रामचरितमानस को मानती ही नहीं हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं भगवान होते ही नहीं है, मैं प्रकृति में बिलीव करता हूं। आप इन सारे बयानों को कैसे देखते हैं? अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी ये कह रहे हैं कि वो प्रकृति में बिलीव करते हैं, तो भी वो सनातनी ही, मैं कहूंगी कि वो सनातन के ही हो गए, क्योंकि सनातन में हर चीज की जगह है। और दूसरी बात है, रामचरितमानस का पूरा अध्ययन करें। मैं आपके माध्यम से पटेल जी को भी कहूंगी कि वो भी इस बात का अध्ययन करें, क्योंकि रामचरितमानस का जो भी कोई व्यक्ति अपमान करता है, वो पूरे मानस का अपमान कर रहा है। उसमें न किसी प्रकार का जाति भेद है, न लिंग भेद है। और मैं बहुत बड़ी बात आपसे ये कहूंगी कि उसमें एक श्लोक, एक दोहा है कि जागी रही धारणा जैसे, प्रभु मूरत देखी तिन तैसे। तो उनकी धारणा ही सब कुछ बता दे रही है, उनका बयान सब कुछ बता दे रहा है। व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है, उसके वक्तव्य, उसके बात करने से, उसकी जो बातचीत होती है, उसकी जो वाक्पटुता होती है, उससे पता चलता है। तो वो अपने व्यक्तित्व के बारे में खुद बता रहे हैं। और किसी भी राजनेता का काम ये होता है कि भाई समाज को एक अच्छी दिशा में ले जाए, उत्कृष्टता की तरफ ले जाए, ना कि निकृष्टता की तरफ ले जाए। इस प्रकार की बयान देने से इन सभी राजनेताओं को, वो पक्ष के हों विपक्ष के हों, मेरी तरफ से, अपर्णा यादव की तरफ से एक सुझाव है कि वो इस ग्रंथ का अध्ययन करें। वी आर अ सेक्युलर कंट्री, कॉन्स्टिट्यूशनली हमारे यहाँ सभी धर्मों की बहुत इज्जत है और हमें हर धर्म की इज्जत करनी चाहिए। जी। इंडियन टुडे ग्रुप से बातचीत करते हुए अखिलेश ने कहा कि भाई मैं खुद ये सवाल उठाऊंगा सदन में, सीएम से पूछूंगा क्या वो 2 पंक्तियां पढ़कर दिखा सकते हैं, क्योंकि अखिलेश अभी तक चुप थे इस मामले में। अखिलेश ने भी कह दिया कि भाई मैं भी ये 2 पंक्तियों को लेकर करूंगा। देखिए, मैं तो ये कहूंगी कि वो अच्छी बात है, सदन में उठाएं इस बात को, तो इसका उत्तर महाराज जी हमारे सदन में ही दे देंगे। या जो भी चुनाव जीत करके विधायक गए हैं, वो दे देंगे, सदन में ही इसका उत्तर मिल जाएगा। और मैं समझती हूँ कि बार बार मैं यही कहूंगी हर व्यक्ति को कि रामचरितमानस पढ़ें जरूर। चलिए, एक बात ये भी अच्छी हो गई, कलयुग में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। किसी बहाने सब लोग रामचरितमानस पढ़ लेंगे और उनके आचार विचार व्यवहार में सब में चेंजेस आएंगे, क्योंकि जो व्यक्ति इसका अध्ययन अच्छी तरीके से करता है, ऐसा हो नहीं सकता कि राम जी उसको आशीर्वाद न दें। जी, धीरेन्द्र शास्त्री के वीडियोस आपने देखे होंगे। आजकल कई लोग कह रहे हैं कि वो कला है, कहानी एक आती है, साइकेट्रिस्ट वो कहती है कोई शक्ति नहीं है, जबकि जब बातचीत इंडिया टुडे ग्रुप ने करी धीरेन्द्र शास्त्री से, उन्होंने कहा सिद्धि है। आप क्या मानती हैं, क्या है? देखिए, हर सिद्धि को देने के लिए या जो है साधु संतों में विश्वास की एक बात है, ये आस्था का विचार है, विषय है। तो मैं तो भाई मिली नहीं हूँ महाराज उनसे, धीरेन्द्र स्वामी मौर्य कह रहे हैं उनको जेल डाल देना चाहिए। नहीं, अब जो है उनसे मैं मिली नहीं हूँ, पर मैं समझती हूँ ये आस्था का विषय है। और इस पे बार बार मैं यही कहूंगी कि ये हर व्यक्ति के अपने पर्सनल इशू है कि उनको अगर भाई फेथ है तो वो लोग जा रहे होंगे, जिनको फेथ नहीं होगा वो नहीं जाएंगे। कोफी अन्नान साहब की एक बहुत अच्छी फेमस मुझे सेइंग याद आ गई कि इट इज नॉट द प्रॉब्लम विद द फेथ, इट इज द प्रॉब्लम विद द फेथफुल। तो भाई जो भी व्यक्ति है, जिनकी आस्था है उनमें, वो लोग उनके पास जा रहे हैं। हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, हम लोग किसी भी रिलीजन को चूज कर सकते हैं जिसमें हमारी स्वेच्छा हो, और किसी भी व्यक्ति को फॉलो करने के लिए ये हमारा फंडामेंटल राइट है। वी कैन नॉट डिनाई एनीबॉडीज राइट्स। राहुल गांधी का बयान आया है, सीएम योगी को लेकर ठग कहा है, तमाम बातें कही, काफी आपत्तिजनक टिप्पणी भी शायद करी है, कह सकते हैं। सीएम है यूपी के, आप क्या कहेंगे इस पूरे बयान? सबसे पहले तो राहुल जी गए हैं थक, इतनी बड़ी यात्रा करके, जो कि बिल्कुल फ्लॉप हो गई। और उन्होंने इस पूरी यात्रा में भारत जोड़ो की जगह भारत तोड़ो कर दिया है। दूसरी बात मैं ये कहूंगी, किसी भी व्यक्ति को, वो पक्ष का हो विपक्ष का हो, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे कोई भी व्यक्ति हो, उसके लिए इस प्रकार की बात नहीं कहनी चाहिए। ये संविधान के विरोध में बात है, सबसे बड़ी बात तो। दूसरी बात, राहुल जी और आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का कोई कंपैरिजन नहीं है। देयर इज नो वे टू कंपेयर। जिस प्रकार की सेवा, जिस प्रकार की जो है भावना के साथ उत्तर प्रदेश की निरंतर सेवा
कर रहे हैं योगी जी। राहुल गांधी ने कभी वो सोच भी नहीं सकते इतना करने के लिए। दूसरी बात मैं कहूंगी कि आज वो अपने कर्म प्रधानता की वजह से इस सीट पर दोबारा आए हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। यशस्वी जो प्रधानमंत्री जी हैं हमारे आदरणीय मोदी जी भी उनको इसीलिए बार बार कहते हैं कि भाई योगी जी ही जो है प्रदेश का नेतृत्व करेंगे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो आवाम है, जो जनसंख्या है, उसका भला पता है कि जो है अगर योगी जी के हाथ में रहा तो ये अच्छा रहेगा, और पूरे प्रदेश ने उन पे जो है दोबारा भरोसा किया है। तो इस प्रकार का बयान देने से राहुल गांधी अपने बारे में जो है बता रहे हैं और उनको आराम करना चाहिए, उनको माइंडली रेस्ट करना चाहिए। मैंने तो सुना था शायद विपासना करी है, भगवान जाने कौन सी विपासना करी है उन्होंने। इस प्रकार का वक्तव्य ही नहीं दे सकता व्यक्ति। ठंड भी नहीं लग रही टी-शर्ट में? अब वो एक अलग विषय है, हो सकता है उन्होंने किसी प्रकार का जो है स्टेरॉइड ले रखा हो या कॉफी ज्यादा पी रखी हो, वो एक अलग शोध का विषय हो सकता है, या हो सकता है भाई उनको ठंड ना लगती हो, वो ज्यादा स्विट्जरलैंड में रहे हो। पर मैं ये नहीं समझती हूँ, मैं समझती हूँ कि भाई उनको इस प्रकार के बयानबाजी से बचना चाहिए। ही शुड अवॉइड, ही इज अ रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पर्सन एंड ही शुड अवॉइड सेइंग ऑल दिस नॉनसेंसिकल जो ये टिप्पणी बाजी है। मुद्दों पे बात करें, वो देश के विषय पे बात करें, वो वेलकम है। पर इस प्रकार के किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे किसी व्यक्ति विशेष के लिए बात कह देना ये अच्छी बात नहीं है। बात करने के लिए तो ये थी हमारे साथ अपर्णा यादव, इन्होंने बताया कि किस तरह से हमला किया राहुल गांधी पर, बयान दिया है, कहा है कि ऐसा लगता है कि शायद राहुल गांधी को स्टेरॉइड लेते हैं, स्विट्जरलैंड में ज्यादा रहे हैं, इस वजह से उन्हें ठंड नहीं लगती है। तो वहीं रामचरितमानस को लेकर स्वामी मौर्य को आड़े हाथों लिया है और कहा है जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनको शायद इसको दोबारा पढ़ना चाहिए। कैमरामैन संदीप दुबे के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, यूपी।